2 महीना के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया सही संवैधानिक तरीके से नियोजन नीति बना करके लागू करे और नियुक्ति प्रक्रिया के स्टार्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है 2 महीना के अंदर तो सरकार को बर्बाद कर देंगे। बोलते हैं मुर्गा पालन करो, सुअर पालन करो, तब हम यही चीज बोलना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को कि इतना बड़ा बड़ा कार्यालय जेपीएससी कार्यालय काहे बना करके रखे, उसमें सुअर पालन मुर्गा पालन करवाइए और ट्रेनिंग दे करके और सुअर पालन करवाइए। आप अपना बेटा के नाम से 3 कॉलेज खुलवा दिए, आपका जेगो बेटा ऐसे का नाम से कॉलेज खुलवा दिए हैं और हम लोग सुअर पालन बकरी पालन। आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी से था साथ, अगर मेरा शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे होते, मुख्यमंत्री मेरा अगर ढंग का होते तो इस तरह का जो आज मतलब हाई कोर्ट में हम लोग का जो नियोजन नीति रद्द हुआ है वो नहीं होता। और अभी हम लोग जो मन में इच्छा थी कि अब हम लोग का नौकरी हो जाएगा, मेरा 21 तारीख को मेरा सेंटर दिए हुआ था और हम एग्ज़ाम का तैयारी कर, लेकिन अचानक नीरस जिंदगी कर दिया, मेरा जिंदगी ये बर्बाद। कोई वैल्यू नहीं है वो तो। खैर शिक्षा मंत्री का बात को कि बता दे रहे हैं आपके माध्यम से कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका बात का हम लोग छात्र थोड़ा सा भी तरजीह नहीं देते हैं। वो कुछ भी बोल देते हैं, शाम में मड़िया हड़िया पीते हैं, बोल दिए कुछ ही नहीं निकालेंगे वो करेंगे, तो उनका बात क्या। अभी हम झारखंड के विधानसभा भवन के बाहर हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो आंदोलन के लिए आए हुए थे। ऐसा सबसे बड़ा खबर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि विद्यार्थियों का जो नियोजन नीति को लेकर के सारी मांगे थी और परीक्षाएं को लेकर के जो मांगे थी उसे सरकार के द्वारा मान लिया गया है। आगे मैं इन्हीं लोगों से मिलवाता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ कि मांगे मान लेने के बाद छात्रों में अब किस तरह का प्रतिक्रिया है। कहाँ से आए सर आप? हम तो रांची से हैं। रांची से ही हैं। हाँ। क्या मांग क्या थी आप लोग? मेरा मांग थी कि नियोजन नीति में जो त्रुटि हुई है उसको 15 दिन के अंदर जल्द से जल्द सुधार कर फिर से फॉर्म भरवा के एग्जाम जल्दी से जल्दी लिया जाए। सरकार तो मान ली मांगे आपकी। मांग कैसे ली? अभी तो बोली है, अभी अब करेगी तब तक। सरकार बोलती कुछ और। अभी सरकार हम लोग केवल आश्वासन दी है तो उस पर हम लोग नहीं मानेंगे। तो उसी आश्वासन को मान के ही आप लोग जा रहे हैं ना यहाँ से? नहीं ठीक है, ये अल्टीमेटम हम लोग दिए कि इस बार हम लोग में अगर कितने दिनों का अल्टीमेटम? जो हम लोग का 2 महीना का जो बोली है सरकार, अगर वो शीतकालीन सत्र में पारित नहीं करती है तो इससे भी बड़ा हम लोग हुजूम आएंगे रांची में, इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। सरकार तो बोली है कि आप जो आपकी जो मुख्य मांगे हैं जैसे जेपीएससी के साथ में परीक्षाएं जो उसका रिजल्ट है, बाकी आप लोगों का जो नियोजन नीति है, वो सारे चीज़ तो मानने की बात तो बोली है सरकार। सरकार बोलती बहुत कुछ है लेकिन करती नहीं है, करनी नहीं है, कथनी है सरकार को। ठीक है, कहाँ से आए? जी हम हजारीबाग से आए हैं, हजारीबाग से आए और हम लोग को आने में इतना तकलीफ हुआ कि सरकार लगभग मांडू में, रामगढ़ में, मतलब हर जगह इतना प्रशासन लगा के रखी थी, फिर भी हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हम लोग 7-8 बस होकर यहाँ पे आए हैं। क्या लग रहा है कि सरकार जो अभी आश्वासन मिली है आप लोगों को सरकार की तरफ से, जो आप लोगों की मुख्य मांगे थी नियोजन नीति, और हम लोग यही बोले मूवमेंट क्या चलेगा, ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब तक सरकार अपना जो नियोजन नीति है और जो नियोजन नीति ढंग का जो झारखंड के हित में, यहाँ के छात्रों के हित में, जब तक ढंग का नियोजन नीति शीतकालीन सत्र में पारित नहीं कर देती है और उसको लागू नहीं कर देती है तब तक क्या मूवमेंट चलेगा ही। नियोजन नीति 10वीं-12वीं का जो परीक्षा था उसके आधार पर होना चाहिए या 1932 के खतियान के आधार पर होना चाहिए? देखिए 1932 के खतियान के आधार पर अगर सरकार लागू करती है तो वह केंद्र सरकार के पाले में चल जाती है। ठीक है, लेकिन सरकार के पास ये भी ऑप्शन है, अगर सरकार चाहे तो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए 1932 के खतियान पर के आधार पर नियोजन नीति बना सकती है, अगर इनका बेहतर मंशा हो तब। और वो नहीं करे तो कम से कम फिलहाल जो वर्तमान जो नियोजन नीति है उसमें कुछ संशोधन करके फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया चालू करें, ताकि जो हमारे भाई हैं हम लोग का जो उम्र ढलता जा रहा है उस उम्र में हम लोग नियुक्ति ले लें अपना। तो यही हमारा कहना है। शिक्षा मंत्री तो बोलबे किए थे एक बार। नहीं, शिक्षा मंत्री का बात कोई वैल्यू नहीं है वो तो। खैर शिक्षा मंत्री का बात को कि बता दे रहे हैं आपके माध्यम से कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका बात का हम लोग छात्र थोड़ा सा भी तरजीह नहीं देते हैं। वो कुछ भी बोल देते हैं, शाम में मड़िया हड़िया पीते हैं, बोल दिए कुछ ही नहीं निकालेंगे वो करेंगे, तो उनका बात का कोई वचन नहीं है। सर हम सरकार से यही बोलना चाह रहे हैं कि जो मकसद से आप सत्ता में आए थे और जो स्टूडेंट का मांग था वो मांग पूरा कर दीजिए। आपका मांग हम लोग पूरा कर दिए। आप सर सड़क पर घूम रहे थे हाथ जोड़ करके कि हमको सत्ता में लाओ बाबू, आप लोगों का मनोकामना पूरा करेंगे। आपका जब हम लोग आशा देखते 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 जब बर्बाद हो गए तब हम लोग सड़क से चलकर सदन तक आए हैं। और ये जो नियम जो फेल हो चुका है उस हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है।
तो अगर आपके पास नियम नहीं बनाने का सुझाव है तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी जाइए और अच्छा टीचर का सहारा लीजिए। अगर आपका सच्ची भी नहीं दे रहा है साथ तो आप टीचर का सहारा लीजिए या स्टूडेंट का सहारा लीजिए, लेकिन 2 महीना के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया सही संवैधानिक तरीके से नियोजन नीति बना करके लागू करे और नियुक्ति प्रक्रिया के स्टार्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है 2 महीना के अंदर तो सरकार को बर्बाद कर देंगे। और भी लोग हैं, कहाँ से हैं? लागू हो जाए तो वेलकम। सरकार को, हम लोग को नेता मंत्री थोड़ी हो बनना था, हम लोग को अपनी मांग रखना था। यदि ये मान लेती तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फिर हेमंत सोरेन को वोट देंगे, फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। बोल रहे हैं, आइए तो इधर जरा। अगर ये नियम का अंदर 2 महीना के अंदर में अब ढंग का नियोजन नीति बना दे तो पुनः हम लोग हेमंत भैया को फिर सत्ता देंगे। और अगर 2 महीनों के अंदर इस शीतकालीन सत्र में अगर नहीं होता है तो जिस तरह रघु चचा गए उसी तरह हेमंत भैया भी जाएंगे। और एक बात और सरकार से कहना चाहेंगे, सरकार से एक बात और कहना चाहेंगे कि सारा नियोजन जो बनाएगा, नीति बनेगा, अभी उसके हम लोग को एग्जाम कैलेंडर चाहिए, एग्जाम डेट चाहिए, नियुक्ति जिस महीने में उस महीने का डेट चाहिए, ये भी लागू होना जरूरी है। देखिए, मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और हम हजारीबाग से आए हैं और इस सरकार ने जिस प्रकार से हम JPSC CGL का तैयारी कर रहे थे और PGT का दोनों का तैयारी कर रहे थे। वर्तमान समय में जब CGL निकला तो हम लोगों को बहुत आशा थी कि CGL का एग्ज़ाम होगा। जब कैलेंडर भी जारी हो गया, जब उस समय देखा गया कि PGT का भी कैलेंडर जारी हो गया, हम लोगों के बहुत आशा और आकांक्षाएँ थी कि हम लोग जॉब करेंगे, झारखंडियों को जॉब मिलेगा, इस सरकार से आशा थी। लेकिन जब इनको विधि विभाग ने जब इसे चेतावनी दी थी कि यह जो नियमावली है शायद न्यायालय में नहीं टिक पाएगी, फिर भी यह उन लोगों की बातों को ना सुन करके अपनी बातों पर अड़िग रहे और वर्तमान समय में जो हर्ष हुआ वह देखने लायक हुआ, है ना। और अभी जो छात्र आए हैं विभिन्न जिलों से छात्र जो यहाँ पर चल करके आए हैं अपने मांग को रखने के लिए, यह एक आज का आंदोलन सांकेतिक आंदोलन था। यदि हेमंत सोरेन सरकार नहीं सुनती है तो आज से लेकर के कुछ दिनों के बाद सड़क से लेकर के सदन तक और उग्र आंदोलन करने का कार्य करेंगे। अब हम लोग सभी छात्र सरकार आज आप लोगों की जो मांगे थी उसमें से कौन कौन सी मांग सरकार मान ली है, ये बताइए पहले। सरकार ने अभी फिलहाल हम लोगों के जो प्रतिनिधि गए थे उनके माध्यम से जो हम लोगों को पता चला है कि वो एज सेशन में एज के माध्यम से जो एज में रिलैक्सेशन मिला है और बोला गया है कि 26 जनवरी तक हम नया नियोजन नीति बना करके लाएंगे। और दूसरा बोला गया 3 महीना के अंदर हम सभी एग्जाम को कंडक्ट करवाने का कार्य करेंगे। ये हम लोगों के प्रतिनिधि में जो भाई लोग गए थे वो लोग हम लोगों को बतलाए हैं, उन्हीं के द्वारा सुने हुए बातों को मैं बतला रहा हूँ। अब अभी आप कह रहे थे, आइए इधर, कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री को हम लोग जी हाँ वेट नहीं देते हैं। हाँ, शिक्षा सुनिए सवाल एक पहले सुन लीजिए, फिर बात बोलिएगा। गला मेरा खराब है, थोड़ा तबियत सही नहीं है। बोलिए। शिक्षा मंत्री को बोल रहे हैं कि हम लोग हल्के में लेते हैं। और झारखंड में आपको पता है सबसे ज्यादा बहाली किस्मत हम मान रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा झारखंड का कि हमारे शिक्षा मंत्री अयोग्य हैं। वो अनर्गल बयान शुरू से आप देखते हैं, उनका हमेशा अनर्गल बयान रहा है। कभी भी उनका सूटेबल झारखंड मतलब जो भी, जैसे हाल फिलहाल में 2 दिन पहले वो क्या बोलते हैं, हम पारा शिक्षक का नियुक्ति कर देंगे वैकल्पिक और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं से अभी नहीं होगा, क्या होगा, आने वाला जो आर लोग वो लोग का नौकरी होगा। तो ये अनर्गल बयान देते हैं। एक मंत्री एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट है, शिक्षा मंत्री बहुत बड़ा पोस्ट है, उनका बहुत बड़ा पावर है, लेकिन उनका बोलने का और करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। वो उनके पास संयम नाम का चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री हमारे जो तैयारी का जिक्र कर रहे हैं। जी, हम PGT का तैयारी कर रहे थे और PGT में मेरा बहुत बेहतर तैयारी था, वही दर्द आपके सामने झलक रहा है। हम लोग कभी इस तरह का आंदोलन में नहीं आए थे, लेकिन पहली बार हम लोग हजारीबाग में भी निकलने काम किए और उतना बोले तो आने समय, और हम लोग हजारीबाग से चलकर यहाँ तक आए हैं। PGT का तैयारी कर रहे थे और हम लोग का मेरा सबसे बड़ा अगर दिक्कत था तो वो था शिक्षा मंत्री से, आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी से था। साथ अगर मेरा शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे होते, मुख्यमंत्री मेरा अगर ढंग का होते तो इस तरह का जो आज मतलब हाई कोर्ट में हम लोग का जो नियोजन नीति रद्द हुआ है वो नहीं होता। और अभी हम लोग जो मन में इच्छा थी कि अब हम लोग का नौकरी हो जाएगा, मेरा 21 तारीख को मेरा सेंटर दिया हुआ था और हम एग्ज़ाम की तैयारी कर, लेकिन अचानक नीरस ज़िंदगी कर दिया, मेरा ज़िंदगी ये बर्बाद कर दी सरकार। आप ही का नहीं, झारखंड के लाखों विद्यार्थियों का जीवन निरस्त हुआ है, लेकिन हम लोग, हाँ मेरे भाई लोग बहुत दुख है कि वही तो बोले सर कि ये दर्द है। पहली बार हम मीडिया के सामने ही बोल रहे हैं, इससे पहले ना कभी बोले थे ना कभी हम इस तरह का आंदोलन में भाग लिए थे। कहाँ से हैं आप? हम हजारीबाग से आए हैं। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम JSSC की तैयारी कर रहे हैं CGL का, और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं
हम लोग को एक पल तो अभी खुशी का माहौल है सभी स्टूडेंट के। हाँ सर, जो आप लोगों का मांग हो मान लिया गया? मांग को पूरा कर लिया गया है। पूरा नहीं कर लिया गया, मतलब बोला गया, आश्वासन दिया गया। आश्वासन दिया गया। आश्वासन देने के साथ साथ सरकार अगर हम लोग को सुरक्षा रूप से नियुक्ति नियमावली बनाती है तो हम लोग 2024 में फिर चूज करेंगे हेमंत सरकार। आप लोग जो ये नियमावली जो ये नियुक्ति नीति जो है, ठीक है, स्थानीय नीति जो है नियुक्ति के लिए, वो किसके आधार पर चाहते हैं? झारखंड के 10 और 12 के आधार पर चाहते हैं या 1932 के खतियान के आधार पर चाहते हैं? ये बताइए आप। 1932 के खतियान के आधार पर चाहते हैं जी। इससे क्या फायदा होगा झारखंडियों को? झारखंडी को यही फायदा होगा कि झारखंड का आदमी झारखंड में ही नौकरी कर पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर ही घुस नहीं सकता है झारखंड में। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये क्या उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र हो गया अभी लगभग 25 साल हो गया है। 25 साल हो गया जी। उम्र बचा हुआ है अभी, मतलब 1 साल उम्र बचा हुआ है। हाँ, तो शिक्षा मंत्री बोले हैं, शिक्षा मंत्री जो आएगा उसको मुर्गा पालो बोलिए दिए हैं। मुर्गा शिक्षा मंत्री बोले सरकार शिक्षा मंत्री जी अगर हर बार यही चीज बोलते हैं मुर्गा पालन करो, सुअर पालन करो, तब हम यही चीज बोलना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को कि इतना बड़ा बड़ा कार्यालय जेपीएससी कार्यालय काहे बना करके रखे, उसमें सुअर पालन मुर्गा पालन करवाइए और ट्रेनिंग दे करके और सुअर पालन करवाइए। आप अपना बेटा के नाम से 3 कॉलेज खुलवा दिए, आपका जेगो बेटा ऐसे का नाम से कॉलेज खुलवा दिए हैं और हम लोग सुअर पालन बकरी पालन करें। अगर हम लोगों के अंदर में योग्यता नहीं होगा तो हम लोग भविष्य में वही चीज़ करेंगे। हम लोग के पास योग्यता है, योग्यता रखे हुए तब हम लोग डिमांड करें, अन्यथा विदाउट योग्यता के डिमांड नहीं कर रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री जी के अगर मनसा होगी, मुख्यमंत्री जी क्या है, जिस समय से जन्मे उस समय चांदी के चम्मच में भोजन करते आ रहे हैं। हम लोग क्या है, हम लोग पत्तल पर भोजन कर रहे हैं, हम लोग मूल आदिवासी है। और यदि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि आदिवासी है, वो तो हम लोग के नज़र में आदिवासी देखने से नजर ही नहीं आते हैं। वो काल नेमी राक्षस के समान है। जिस प्रकार से काल नेमी राक्षस अपना रूप बदल लिया था और एक भक्त का रूप दिखा रहा था, उसी प्रकार से आदिवासी का केवल मुखोटा रखते अंदर से इनके मन में छल प्रपंच हर वक्त भरा हुआ रहता झारखंडियों के खिलाफ में। कभी भी इनका नियत अच्छा नहीं है, वैकेंसी कभी भी क्लियर करने की इनका मनसा ही नहीं है। ये आप बोल रहे हैं कि झारखंडियों के खिलाफ इनका मनसा सही नहीं रहता है, तो भैया झारखंड का जितना मुद्दा था, पहले बात समझिए, भाषा, संस्कृति, स्थानीयता, रोजगार, सुनिए, महंगाई, यही सब को मुद्दा बना के सत्ता में आई है। नहीं, झारखंड उस समय बहकावे में आ गए। वहाँ के युवा जो झारखंड के युवा उस समय बहकावे में आ गए। उस समय सुने कि अच्छा रघुवर सरकार से लोग त्रस्त थे, युवा त्रस्त थे, इसीलिए उनको मौका दिया। अगर वो मौका देने के बाद किन्हीं को मौका क्यों दिया जाता है? पुत्र है, झारखंड का स्थानीय है। एक बात बोले, रघुवर सरकार से त्रस्त, हाँ त्रस्त थे। आप इससे भी तो त्रस्त थे 3 साल से। नहीं, इससे त्रस्त हैं। तो आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा, आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर हाथ जोड़ करके आएंगे तो तीसरा मोर्चा का निर्माण, यही छात्र संगठन, छात्र लोग तीसरा मोर्चा का निर्माण करके चुनाव भी लड़ने का कार्य करेंगे। अगर हेमंत सोरेन नहीं सुनती है तो हम इस चीज को भी बतला देना चाहते हैं। अगर हेमंत सोरेन सोचते होंगे कि हाँ, मेरा बाप अगर विधायक था। सुनिए, एक प्रश्न है, विद्यार्थियों का तीसरा मोर्चा क्या होगा? पहले सुनिए, पहले बीजेपी और ये आजसू का गठबंधन में सरकार चली 5 साल, अभी कांग्रेस, आरजेडी और बाकी की जो घटक और मुख्य रूप से जीएमए में ये भी फेलियर अगर हो जाता है तो फिर आप लोग तीसरा जो मोर्चा है भविष्य का गर्व में है। अगर हेमंत सोरेन, सुनिए, में 3 साल बीत गए ना भाई। नहीं, ठीक है, दूसरे अगर हेमंत सोरेन कौन बेहतर नेतृत्व करेगा भविष्य में देखा जाएगा। अगर भविष्य में देखा, हम लोग भविष्य में देखने का कार्य करेंगे। अगर हेमंत सोरेन अभी ही सुधर जाती है, अगर छात्रों का उन लोग को भय अगर लगा होगा कि हमारे जो झारखंड के युवा हैं जो हमारे खिलाफ में आ रहे हैं, अगर उनका बुद्धि विवेक जागृत हो गया होगा, उनके जो आईएएस अधिकारी होंगे, सेक्रेटरी होंगे, उनको अगर दिमाग आ गया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सत्ता जाने वाला है, तो उनको बुद्धि विवेक देंगे। तो फिर अगर हेमंत सोरेन हम लोगों के पक्ष में अगर कार्य करते हैं तो हम लोग उस प्रकार के कार्य करने के लिए नहीं चाहते हैं और हम लोग नेतागिरी भी ज़्यादा नहीं करना चाहते, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। और अगर वैसा आवश्यकता पड़ा तो भविष्य में देखा जाएगा कि क्या करना नहीं करना है। सो